आर्मी ऑफिसर की बीवी को अपने पति से बोरियत महसूस हो रही थी और इसलिए उस बीवी ने अपने पति को चूहे मारने वाली दवा देकर और 2 करोड़ इंश्योरेंस के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। साथ देने वाला कौन था? तो साथ देने वाला यही वो लड़का है जो उस बीवी के साथ प्राइवेट मोमेंट स्पेंड कर रहा है। बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना मजा आने लगा कि उसे लगा कि पति को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो 2 करोड़ रुपए को डकारा जा सकता है और उसकी भनक किसी को नहीं लगेगी। जब एक औरत परफेक्ट क्राइम करने के बारे में सोचती है तो उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इस कहानी के जरिए समझिएगा कि किस तरीके से एक पति को मौत के घाट उतारा जाता है, जमीन के कई फीट नीचे उसे गाड़ दिया जाता है, हॉस्पिटल, पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक, हर कोई जो उस जगह पर मौजूद था उस औरत के कदम चूम रहा था, क्योंकि हर किसी को पता था कि एक्स आर्मी ऑफिसर की बीवी गलत नहीं कर सकती है। किस किस लोगों को इस औरत ने मैनेज किया और सिर्फ इसलिए कि पति के मरने के बाद जो मोटा पैसा आएगा उससे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करेगी, बांटेगी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करेगी। लेकिन इस पूरी कवायद में चूहे मारने वाली दवा से लेकर जहर देने से लेकर हर एक कोशिश में वो सफल हो जाती है, लेकिन धोखा मिलता है। धोखा मिलता है उसे किसी और से नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से। और जब बॉयफ्रेंड धोखा देता है तो पूरी दुनिया के सामने वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताता है और बताता है कि किस कदर इस औरत ने एक देश प्रेमी पति को छोड़कर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की और अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के बाद जो नौटंकी और ऑस्कर लेवल एक्टिंग की, हर किसी को उस बीवी पर दया आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, हर किसी को उस औरत से नफरत हो जाती है। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कर्नाटका के बेलागावी की जगह है और यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ जमा है और सड़क के किनारे जो एक सुनसान इलाका है वहाँ पर पुलिस तैनात है। साथ ही साथ कुछ खुदाई करने वाले लोग हैं जिनके हाथों में तसला है, कुदाल है और वो इस एरिया की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के इसी ठीक नीचे एक्स जो आर्मी पर्सन थे, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनकी लाश को दफनाया गया था। 13 मार्च को एक एक्सीडेंट होता है, एक्स आर्मी ऑफिसर संदीप मंजारी की मौत होती है और उसके बाद उनकी बीवी, परिवार वाले इसी जगह पर उनकी डेड बॉडी को दफनाते हैं। लेकिन मौत के करीब करीब 3 महीने बाद जो पुलिस की टीम आई है, जो खुदाई कर्मी आए हैं, वो इस जगह को खोद रहे हैं और एक एक करके मिट्टी जो है सारी एक जगह से निकालते हैं, तसले में रखते हैं, दूसरी जगह डालते हैं और एक एक करके लाश को निकालने की कवायद शुरू की जा रही है, क्योंकि पता चल चुका है कि एक्स आर्मी मैन यानी कि संदीप मंजरी का असली कातिल कौन था, उनकी मौत हुई कैसे थी और सारा षड्यंत्र रचने वाली कोई और नहीं, वही बीवी थी जो अपने पति की मौत पर आंसू बहा रही थी। ये जो संदीप मंजरी हैं, इन्होंने 2023 दिसंबर में रिटायर हुए थे ये अपने पद से और उसके बाद ये अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहे थे और फिर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ सोची, कुछ ऐसे बिजनेस को प्लान किया जिसके बाद इनकी मौत हो जाती है, वो भी अचानक। अब ये जो पूरा मामला है आखिर 3 महीने बाद क्यों खुला, क्यों पहले इस बारे में पता नहीं लगा, तो उसके लिए वजह है ये तस्वीर यानी कि ये वीडियो जो आप ये स्क्रीन पर अभी वीडियो देख रहे हैं। इसका नाम है पुंडालिक डोम्बार और ये कोई और नहीं बल्कि संदीप मंजरी की जो वाइफ है यानी कि सुमा मंजरी, उनका बॉयफ्रेंड है। वही बॉयफ्रेंड जिसने बकायदा प्लानिंग कर कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके पति संदीप मंजरी को मौत के घाट उतार दिया। और ये वीडियो जब सर्कुलेट होता है, एक सेल्फी वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर डालता है और जैसे पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाता है और उन्हें समझ में आता है कि जो एक आर्मी पर्सन की मौत हुई थी, जिसे एक्सीडेंट बताया गया था, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने हत्या करवाई थी, एक सोची समझी साजिश थी। अब बकायदा ये जो वीडियो में कह रहा है उसको आपको एक एक करके समझना होगा। मैं बकायदा आपको ट्रांसलेट कर बताती हूँ कि इस वीडियो के अंदर उसने ऐसा भी क्या कहा जिसके बाद जो पत्नी थी, जो सुमा थी, उसे लगने लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। दरअसल इस पूरे वीडियो में पुंडालिक जो कह रहा है वो बताता है कि उसका नाम पुंडालिक है, पुंडालिक डोम्बार है और वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। और यहाँ पर जब वो आया था तो उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिसमें वो अंडे, चिकन राइस का स्टॉल लगाता था और एग राइस का स्टॉल लगाता था। एक छोटा सा होटल खोला था उसने।
अब आगे वो कहता है कि जो संदीप मंजरी हैं, जब वो रिटायर हो गए थे आर्मी के पद से, तब उन्होंने एक रोज़ मेरे होटल में विजिट किया और उन्हें पता लगा कि मैं कितनी कमाई करता हूँ, कैसे मेरा काम होता है, और इसके बाद वो लगातार मेरे इस रेस्टोरेंट में आने लगे। अब रेस्टोरेंट में आने के बाद उनसे मेरी दोस्ती हो गई और एक रोज़ होता है ऐसा है कि करीब जब 1 महीने बीत गए तो अपनी वाइफ को लेकर, यानी सुमा को लेकर मेरे रेस्टोरेंट में आए थे। वहाँ पर हमने बातचीत की, खाना वगैरह खाया और आगे के बिजनेस प्लान की हमने स्ट्रेटजी बनाई। अब ऐसे में हुआ ऐसा कि जो आर्मी पर्सन थे वो कभी कभी मेरे होटल आते थे, लेकिन जो सुमा है वो अक्सर मेरे होटल में आने लगी और इसी दौरान हम दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और सुमा और जो पुंडालिक हैं दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। आगे इस पूरे वीडियो में पुंडालिक कहता है कि एक रोज हुआ ऐसा कि जो आर्मी पर्सन थे वो और उनकी जो पत्नी दोनों घर आए, यानी कि सुमा मेरी गर्लफ्रेंड, वो मेरे होटल आते हैं और वहाँ पर बात करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या बिजनेस कर सकते हैं और कैसे उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हमने सोचा कि हम मिलकर एक बड़ा बिजनेस खोलेंगे, बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे या समझिए बड़ा होटल खोलेंगे जिससे हमारी आमदनी अच्छी होगी। अब इसी रोज में मैं अक्सर देखता था कि जो सुमा है वो अपने पति को ड्रिंक दे रही है, अल्कोहल देती है और उसके अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। और जब मैं उसे टोकता कि तुम ये क्यों कर रही हो, अपने पति को इतनी ज़्यादा दारू क्यों दे रही हो, उसमें स्लीपिंग पिल क्यों मिला रही हो, तो इस पर जो सुमा है वो कहती अगर ये मरता है तो उसे मर जाने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब जो बॉयफ्रेंड पुंडालिक है वो सोचिए उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में अपने आप को कितना अच्छा दिखा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि जब वो अपने पति को इस तरह से देती थी स्लीपिंग पिल्स वगैरह अल्कोहल में तो मैं उसे मना करता था। आगे वो कहता है कि एक रोज़ मुझे अचानक से पता लगा कि संदीप का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके कुछ समय बाद यानी कि शाम तक जो सुमा है उसका मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहती है कि देखो मेरे घर में बहुत सारे कीड़े और केचुए टाइप की चीज़ें आ गई हैं किचन के पास और इसके लिए मुझे कुछ पेस्टिसाइड चाहिए जिससे मैं छिड़काव करके साफ़ सफाई कर सकूँ और इसलिए तुम वापस आते वक्त जब होटल से लौटो तो घर आ जाना और घर पर पेस्टिसाइड लेकर आ जाना। अब संदीप कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा और सुमा क्या प्लान बना रही है और मैं पेस्टिसाइड लेकर उसके घर पहुंच जाता हूं और अगले दिन मेरे पास कॉल आता है और मुझे पता लगता है कि संदीप की मौत हो गई है। अब ये जो शख्स है, जो बॉयफ्रेंड है, वो कह रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे पेस्टिसाइड मंगाया गया था, उसकी पत्नी ने मंगाया था क्योंकि वो अपने पति को मारना चाहती थी। वो आगे कहता है कि उसकी पत्नी को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए थी क्योंकि 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी उसके पति के नाम थी और वो चाहती थी जब उसका पति मर जाए तो सारे 2 करोड़ रुपए जो है वो हड़प ले। इसके आगे ये जो बॉयफ्रेंड पुंडालिक है ये भी कहता है कि वो एक देशभक्त इंसान थे, वो उन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, तो ऐसे में जो उनकी पत्नी है वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ऐसी औरत को जीने का हक नहीं है, उस औरत को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि जितनी भी लीगल अथॉरिटीज हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, मैं सबसे जस्टिस मांगता हूं और कहता हूं कि उस औरत को जल्द से जल्द जेल भेजो। मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन उस औरत ने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है और वो अब उस औरत को इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो पूरा वीडियो है जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया वो उसमें क्या बोल रहा है बॉयफ्रेंड, जब ये पूरा सर्कुलेट हुआ, उसने हर जगह जब ये डाला सोशल मीडिया पर और जब ये पुलिस तक भी पहुंचा तो पुलिस को एक अलग ही चीज पता लगी कि कुछ 13 मार्च को 3 महीने पहले जो एक एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर किया गया था और मर्डर में अब ये जो पूरा वीडियो है उसमें पत्नी पर आरोप लगा दिया गया। लेकिन असलियत क्या है, क्या सच में ये जो बॉयफ्रेंड पुंडालिक है ये उसकी बीवी यानी सुमा के साथ इंक्लूडेड था उस हत्याकांड में? असली पूरी कहानी क्या है? पुलिस ने जो पूरी कहानी बताई अब आप उसे समझिए कि किस तरह से एक आर्मी ऑफिसर की हत्या को अंजाम दिया गया उसकी ही पत्नी के द्वारा। देखिए, इस पूरी कहानी में आपने एक चीज तो समझ ली होगी, जो पुंडालिक है अपने आप को दूध का धुला और दूध पीता बच्चा बताने की कोशिश कर रहा और कह रहा है कि जैसे जैसे मैडम बोल रही थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो वैसा ही करता जा रहा था, वो तो महज एक कठपुतली था। वो कहती उसको दवा लेके आ जाओ घर से, उसके अगले दिन वो दवा लेके पहुंच जाता, पति की मौत हो जाती, मैं तो बेकसूर था। तो ये एक सारी की सारी कहानी झूठ है। झूठ इसलिए है क्योंकि जो 2 करोड़ इंश्योरेंस में मिलने थे पति के मरने के बाद उसके बंटवारे को लेकर लालच बीच में आ गया। बीवी का कहना है पति तो मेरा था, पति के मरने का जो पैसा भी होगा वो पूरा मेरा होगा। तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने के मुताबिक सारे काम किए और इसलिए तुम लोग का जो कट होगा वो बहुत ही
कम होगा और यहीं से झगड़ा बढ़ जाता है। अब दरअसल जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो क्या पता लगता है, ये जो अचानक से ये दोनों कपल मिलकर एक्सीडेंट की प्लानिंग करते हैं। एक्सीडेंट की प्लानिंग के तहत ये बताया गया कि जो पति है, जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, उसका एक्सीडेंट होता है, बीवी उसे अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल के अंदर भी जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है, कोई गंभीर चोट कहीं पर भी नहीं थी। उसे जानबूझकर उस एक्स आर्मी ऑफिसर को एक प्राइवेट रूम में रखा जाता है जहां पर उसका इलाज चलता है। अब ऐसे में सवाल उठता था कि हॉस्पिटल में वो कौन सा शख्स था जो इतनी ज्यादा मदद कर रहा था, जब शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कोई भी जानलेवा चोट नहीं है, तो उसे प्राइवेट रूम में ऐसा रखकर कौन सा इलाज करवाया जा रहा था। तो पता लगा कि हॉस्पिटल में एक राहुल नाम का शख्स है जो इनकी मदद कर रहा था A to Z। अब किस तरीके से मदद कर रहा था, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो सलाइन जो चढ़ता है जब आप देखते हैं अस्पताल में, उसमें चूहे मारने वाले जहर को दे दिया जा रहा था। अलग अलग किस्म के जहर दिए जा रहे थे कि धीरे धीरे ही सही इसका जो हार्ट है वो कार्डियक अरेस्ट होकर या हार्ट अटैक के थ्रू ही इनकी मौत हो जाए, और जिसके बाद पूरी दुनिया को लगे कि एक्सीडेंट हो के आया है, दिल थम गया है, इंटरनल ऑर्गन्स की ब्लीडिंग हुई होगी और इसलिए इनकी जान चली गई है। बिल्कुल परफेक्ट क्राइम था ये। और उसके बाद क्या होता है कि परिवार वाले शक ना करें, जब मौत हो जाती है अस्पताल में 1-2 दिन रखने के बाद जब मौत हो जाती है, तब ये क्या करती है बीवी, जानबूझकर पोस्टमार्टम भी करवाती है अपने पति का। सोचिए, एक बीवी कभी नहीं चाहती कि उसके पति का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि शरीर का चीरफाड़ होता है, परिवार वाले इससे बचते हैं। लेकिन बीवी परफेक्ट क्राइम कर रही है, कल को कोई उस पर उंगली ना उठा सके, और इसलिए उस अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हो रहा था उसमें भी एक तरीके से हर एक डॉक्टर को खरीद लिया जाता है और इस तरीके की रिपोर्ट बनाई जाती है कि ये जो मौत है सिंपल एक हार्ट अटैक की वजह से हुई है, कुछ और दिक्कत नहीं है। सोचिए उस बॉडी ने, उस शरीर ने कितना जहर पिया होगा, बावजूद इसके पोस्टमार्टम में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है। पता लगता कि उसकी जो बॉडी थी, जो एक्स आर्मी ऑफिसर की, उनकी बॉडी के विसरा को फॉरेंसिक में भी भेजा गया, लेकिन फॉरेंसिक में भी ये जो बीवी है उसने फॉरेंसिक के लोगों को भी खरीद लिया। ये इंडिया है, पैसा रखिए, जो चाहिए आप खरीदिए, जिसे चाहिए आप खरीद सकते हैं। खुद पुलिस ऑफिसर का कहना है कि पहली बार कर्नाटका के अंदर ऐसा पहली बार होगा कि फॉरेंसिक की टीम कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो बिक चुकी है, भ्रष्टाचार और पैसों के आगे अंधी हो गई है, और जानबूझकर एक महिला को एक तरीके से मासूम दिखाया गया। इसे एक तरीके से जानबूझकर पैसों के आगे 2 करोड़ रुपए जो इंश्योरेंस मिलने थे हर किसी में बंदर बाट कर दिया गया। लेकिन जो मोटा पैसा बचा, बॉयफ्रेंड और बीवी में झगड़ा हो जाता है इसको लेकर, जिसके बाद जो पूरी कहानी बाहर निकलकर सामने आती है। जो पुलिस ऑफिसर है अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। पहले पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और 9 लोगों को पकड़ा है। एक इंसान को मारने में सोचिए 9 लोग लग जाते हैं, 9 लोगों ने महापाप किया है, और इन सब को चलाने वाली कौन? वही बीवी, एक तरीके से सुमा, जो कठपुतली की तरह 8 मर्दों को अपने उंगलियों पर नचा रही थी, जिससे जैसा चाहती वैसा काम करवाती, क्योंकि पैसों के आगे उसे लग रहा था कि बोरियत वाली जिंदगी, बोरियत वाले पति को छोड़ो और एक नई जिंदगी वो शुरू करना चाहती थी। और क्योंकि पति ने बिजनेस भी सेटअप कर दिया था, और इसलिए आने वाले वक्त में वो और मोटा पैसा कमाना चाह रही थी। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो सुनिए खुद पुलिस ऑफिसर क्या क्या चीजें बता रहे हैं। In Belgavi district on 13th March 2026, a simple self-skid road accident took place. After 2 days, the victim died of heart attack. Then during interrogation and investigation, it turned out to be a well-planned and executed murder. The murder was executed by his wife and paramour of his wife. So on 13th of March 2026, initially a road accident took place. The person called Sandeep Kalagoda Manjargi, who is native of Godagiri village, and he lives with his wife. He is an ex-army person. He retired from army in the month of December 2023. After retirement, he settled in his native village
So then he developed he was in touch with the localites, and among the one person called Pundalik Vittal Dombar. So they had a good relationship and they are like a friends. Pundalik Dombar was running a small shop, eatery. In that eatery, he had a regular interaction. Over the period of time, both of them discussed to develop a eatery, and they started a new eatery in Hidkal Dam. So during this, Mr. Sandeep, who is an ex-army person, his wife Suma Manjargi and Pundalik developed an extramarital affair. In the meantime, Suma planned to murder him. In advance, they had one insurance scheme. They took insurance scheme for Mr. Sandeep Kalagowda. They took 3 insurance scheme from SBI and HDFC. In total, in this insurance scheme, if the person Sandeep died of accident, the family will get 2 crore. Both Suma and Pundalik, both of them planned to murder, and the insurance was taken almost 1 year back. After that, so in the meantime, there was a minor accident took place. So now they plan to murder this fellow by using poison. So initially they were not having much of idea. Initially after that non-fatal small accident, he was shifted to local hospital. Then he was shifted to private hospital in Ghataprabha, JJ Cooperative Private Hospital. He was admitted in special room. Even though he was not suffering from major illness, he was admitted into special room. There they were familiar with one person called Rahul, who is the relative of Pundalik Vittal Dombar. He is doing B pharmacy in the same hospital. He advised the couple, the Paramar and Suma, that if you are giving the poison, it will not be revealed in general. You can directly inject into blood veins. So first day they tried to inject rat poison and saline and this potassium poison to the person. So because of like pressure difference was there, they were not able to do it. Second day, on their own, they brought the saline bottle by using Rahul's help. They got a additional saline bottle and they injected only that poison to the bottle. So he was the person. Sandeep was given pills, sleeping pills in advance. On the same day, that is on 15th March, 4 sleeping pills were given to Sandeep. Then that Sandeep was like almost unconscious. Meantime, he was given saline. In the saline, poison was injected. After the poison was injected, within half an hour, he felt too much of unrest and he passed away of heart attack. The heart attack caused because of the medicine. So doctors, the local doctor and hospital doctor expressed that there is a possibility during the accident there is a possibility of heart attack. But after one day it is looking little suspicious. So better to do the postmortem in the familiar hospital and where the more facilities are available. The body was not, postmortem was not done in the locality nearby hospitals. The body was shifted to the district level hospital. In the district hospital, postmortem was done. The vital organs and viscera were sent to the regional forensic laboratory Belagavi. So after 2 months, 3 months, we received the forensic report also. But forensic reports said that there was nothing was found, no poison was found. So everything was clear. So on paper, it was looking like a road accident based the heart attack. So in the meantime, there was a WhatsApp status by the Pundalik Vittal Dombar. He said that I will reveal all the information, the vague information about that something is suspicious about the murder. So when we checked, there was a financial dispute between Suma, that wife of the deceased, and the Paramar Pundalik. So there was a previous agreement that you have to give this much amount for this murder. Even though they were in relationship, the financial dispute escalated to the next level and he posted that message. Then we interrogated him. So during the interrogation, it was revealed that
These couple were helped by Rahul. He gave the poison. It was injected. So he passed away because of the poison. Then FSL was also compromised by using different intermediaries. One, Mr. Basavaraj Ramchandra Basme, he is a registered medical practitioner working in Hidkal Dam, where these fellows were having the eateries. He helped them, and he contacted one person called Ashok Gujral, who is working as a FDA in Commissioner Office, Police Commissioner Office, Belagavi. In turn, he called one peon for a regional forensic laboratory, who is called Appa Sahib Fakhruddin Nayakwadi. He contacted Chennaya Swami Mata, who is a lab assistant. Lab assistant again called Nagaraj PM, who is a senior scientific officer, who gave the final report. So these three forensic laboratory staff and officers, one peon Appa Sahib, another person called lab assistant Chennaya Adavi Swami Mat, PM Nagaraj, who is a final, the report was given by Mr. Nagaraj. All of them, in connivance with the accused, gave the false report stating that nothing was found in the viscera and blood stains. So then the viscera and blood stains were sent it to Bangalore, and in Bangalore we received a report that in blood stains the poison was present. So in the meantime, Pundalik, another friend called Sachin, Pundalik revealed the same information to Mr. Sachin also. Sachin also, even though he knows about the crime, he has not revealed, and he tried to extort money from Suma. So Sachin was also arrested. In total, 9 fellows were arrested. In this is the first time in Karnataka regional forensic laboratory has been compromised. When we came to know that, it was a big shock for us also, and we want to send a strong message. Whomsoever it may be, let it be the police or any other person, the system has to be on the right place. If anybody commits any mistake or crime, nobody will be spared. That is a strong message we want to give. All of them are sent to jail, and further the departmental inquiries will be conducted. They will be thrown out of their job. All of them will be thrown out of their job. So already we have collected sufficient evidences. So the case will continue, and they will be imprisoned and they will be removed from job. So in the system we want to send a strong message. Anybody tries to commit any mistake, you will not be spared. So even we are in touch with our own senior officers, and they are also following it up. So stringent actions, disciplinary actions, as well as departmental inquiries also will be conducted, and they will be removed from the job in the future days. तो सुना आपने कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिलहाल के लिए बॉडी को कब्र से निकालकर खोदकर बाहर निकाला गया है। मानो जो एक्स आर्मी ऑफिसर अपनी आत्मा को शांति देने के लिए वो घूम रहे थे, अब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, जब पूरी दुनिया को पता लगा होगा कि जिसे उन्होंने 7 फेरे लिए, जिससे उन्होंने प्यार मोहब्बत किया, जिसके साथ 7 जन्म निभाने के उन्होंने वादे किए, उसी महिला ने, उसी बीवी ने उन्हें मौत के घाट उतारकर कब्र के अंदर दफन कर दिया। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।